स्वागत है इस जानकारी की पड़ताल में। आज हम हिंदू धर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लेख और नोट्स के आधार पर। हिंदू धर्म एक विस्तृत परिचय जैसा कुछ। हाँ, तो इसका मूल विचार क्या है? मतलब ये दुनिया की सबसे पुरानी जीवित परंपराओं में से एक है जिसे किसी एक ने स्थापित नहीं किया, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हजारों सालों में विकसित हुई एक जीवन शैली है, सनातन धर्म जिसे कहते हैं। हाँ, सनातन धर्म मतलब शाश्वत नियम या तरीका। चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। हाँ, इसकी जड़ें तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों साल पहले तक जाती हैं, शायद 4000 साढ़े 4000 ईसा पूर्व। अच्छा। और ये कई सारी अलग अलग सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपराओं के मिलने से बनी है, विकसित हुई है। तो यहाँ सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, बल्कि कर्म, धर्म और मोक्ष जैसी जो मूल अवधारणाएं हैं उनको समझना जरूरी है। हाँ, कर्म, धर्म, मोक्ष। तो जैसे आपने कहा, कोई एक संस्थापक नहीं। धो पर टिकी है। हाँ बिल्कुल। वेद सबसे पुराने और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। श्रुति कहते हैं उन्हें, मतलब सुना हुआ ज्ञान। श्रुति, हाँ। फिर उपनिषद हैं, जो वास्तविकता क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इसकी दार्शनिक गहराई में जाते हैं। उपनिषद काफी गहन। हाँ, बहुत। फिर रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य हैं, कहानियों के रूप में। रामायण महाभारत तो बहुत प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल। और महाभारत में ही भगवद गीता है, कृष्ण और अर्जुन का वो संवाद। हाँ, वो तो अपने आप में एक पूरा दर्शन है। सही कहा। और फिर पुराण भी हैं, जिनमें देवी देवताओं की कथाएं, सृष्टि की रचना, परंपराएं, ये सब मिलता है। तो ये ग्रंथ सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं है, ये धर्म यानी कर्तव्य का मार्गदर्शन भी करते हैं। मार्गदर्शन। तो इन ग्रंथों से ही वो मूल मान्यताएं निकलती होंगी, जैसे कर्म की बात हुई। हाँ, कर्म मतलब आपके काम और उनके नतीजे। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा, एक तरह का कॉस्मिक लॉ, एक बैलेंस। फिर धर्म। धर्म मतलब आपका कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारियां, समाज में आपका रोल, सही आचरण। हर किसी का अपना धर्म होता है। और संसार। संसार मतलब ये जन्म मृत्यु का चक्र, जिसमें आत्मा बार बार आती है। ये चक्र चलता रहता है। हाँ, जब तक मोक्ष न मिल जाए। मोक्ष यानी मुक्ति, इस चक्र से बाहर निकलना। और अंतिम लक्ष्य यही है, मोक्ष, आत्मा का परमात्मा से मिलना। हाँ, आत्मा यानी व्यक्तिगत आत्मा का ब्रह्म यानी सार्वभौमिक आत्मा के साथ एक हो जाना, अद्वैत। अद्वैत। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। देवी देवता, इतनी विविधता। वास्तव में ये बहुत खास बात है। त्रिदेव को तो सब जानते हैं, ब्रह्मा जो निर्माता है, हाँ, सृष्टिकर्ता। विष्णु जो संरक्षक हैं, पालन करने वाले, राम और कृष्ण उन्हीं के अवतार माने जाते हैं। राम और कृष्णा, हाँ। और शिव जो संहारक भी है और परिवर्तक भी, सृष्टि का चक्र पूरा करते हैं। त्रिदेव। लेकिन देवियां भी तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अरे बिल्कुल, दुर्गा शक्ति का रूप, लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी, सरस्वती ज्ञान और कला की देवी, बहुत शक्तिशाली देवियां हैं। हाँ। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ईश्वर को कई रूपों में पूजा जा सकता है, पुरुष रूप में, स्त्री रूप में, या बिना किसी रूप के भी। हाँ, निराकार भी, जिसे निर्गुण कहते हैं, और साकार यानी रूप वाला, वो सगुण। तो ये छूट है कि आप ईश्वर को कैसे देखना चाहते हैं, कैसे जुड़ना चाहते हैं। ये लचीलापन बहुत अनोखा है। तो ये सब सिद्धांत, ये देवी देवता आम जीवन में कैसे दिखते हैं? लोग इन्हें कैसे जीते हैं? देखिए, पूजा एक अहम हिस्सा है। घर में छोटा सा मंदिर होता है अक्सर, या फिर लोग मंदिर जाते हैं रोजाना या खास मौकों पर। हाँ, पूजा पाठ। फिर योग और ध्यान है, मन को शांत करने के लिए, एकाग्रता के लिए। ये तो अब दुनिया भर में फैल गया है। बिल्कुल, योग तो बहुत पॉपुलर है। और त्योहार, कितने रंगीन और जिंदा दिल त्योहार हैं। दिवाली, होली, नवरात्रि, हर त्योहार का अपना महत्व, अपनी कहानी। हाँ, त्योहारों का तो मतलब ये उत्सव और मेलजोल। और तीर्थ यात्राएं भी होती हैं, पवित्र जगहों पर जाना। हाँ बिल्कुल, पवित्र नदियों, पहाड़ों, मंदिरों की यात्रा करना, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रथा है। तो ये सब मिलकर धर्म को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ देते हैं। लगता है जैसे ये जीवन से अलग नहीं, बल्कि जीवन का ही एक तरीका है। सही कहा। और सिर्फ प्रथाएं ही नहीं, बौद्धिक रूप से भी हिंदू धर्म बहुत विविध है। इसमें दर्शन के कई स्कूल हैं, कई विचारधाराएं हैं। जैसे अद्वैत वेदांत की बात हमने की कि आत्मा और ब्रह्म एक है। फिर द्वैत है, जो मानता है कि वो अलग है। सांख्य है, योग दर्शन है,
ये सब वास्तविकता को, जीवन के उद्देश्य को समझने के अलग-अलग रास्ते सुझाते हैं। इतने सारे रास्ते? हाँ, और ये दार्शनिक समृद्धि इसकी एक बड़ी पहचान है। कोई एक डॉगमा नहीं है कि बस यही मानना है। अच्छा, हमारे स्रोतों में वर्ण व्यवस्था का भी जिक्र था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, उसका उल्लेख है। ये समाज का एक पारंपरिक विभाजन था, कर्म और गुणों पर आधारित माना जाता था शुरू में। लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि समय के साथ ही कठोर हो गया और जन्म आधारित बन गया, जिससे सामाजिक भेदभाव भी पैदा हुआ। बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है और इसका सामाजिक प्रभाव रहा है, और कई सुधारकों ने इसे चुनौती भी दी है समय समय पर। हाँ, ये जानना जरूरी है। इसे अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो हिंदू धर्म कोई रुकी हुई चीज नहीं है। ये लगातार बदलता रहा है, बढ़ता रहा है, दुनिया भर में। हाँ, विश्व स्तर पर फैला है। योग, ध्यान के जरिए स्वामी विवेकानंद जैसे विचारकों ने पश्चिमी दुनिया में इसे पहुंचाया। आज दुनिया में करीब 1.2 अरब से ज्यादा लोग हैं जो किसी न किसी रूप में हिंदू परंपरा से जुड़े हैं। 1.2 अरब काफी बड़ी संख्या है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? मेरे ख्याल से एक ऐसी परंपरा जो बहुत प्राचीन है, जिसमें बहुत विविधता है, जो दार्शनिक रूप से बहुत गहरी है, और शायद किसी एक सख्त नियम कानून के बजाय एक व्यक्तिगत यात्रा ज्यादा है, एक जीवन शैली। सही कहा। मुख्य बातें शायद वही हैं: कर्म, धर्म, मोक्ष के सिद्धांत, ग्रंथों और देवताओं की वो विशाल दुनिया, और इसका वो लचीलापन जिसके बारे में हमने बात की। बिल्कुल, ये अनेकता में एकता पर बहुत जोर देता है, व्यक्ति को अपना रास्ता खोजने की आजादी देता है, चाहे वो भक्ति से हो, ज्ञान से, कर्म से या ध्यान से। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि क्या किसी परंपरा का यही अंदरूनी लचीलापन, ये विविधता को समेटने की क्षमता ही वो चीज है जो उसे बदलती दुनिया में हजारों सालों तक न सिर्फ जीवित रखती है बल्कि प्रासंगिक भी बनाए रखती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस प्राचीन परंपरा का ये लचीलापन और निरंतरता कमाल की है।